हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 जो कि आपका 20 सितंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था, उसमें हमने इकोनॉमी एंड साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम एनवायरनमेंट एंड यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। एनवायरनमेंट से आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का ओस्टिंग नेशनल पार्क स्थित है? सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या कच्छ? तो आपका भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कच्छ में है। डिटेल देखते हैं। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। सुंदरवन की बात करते हैं तो सुंदरवन जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ बाघ संरक्षण क्षेत्र और बायोस्फीयर क्षेत्र भी है। ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि यह क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, बीच में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आगे 79 नंबर से स्टार्ट है। तो देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? ठीक। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है समुद्र एंड ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सूर्य आपका राइट आंसर। डिटेल देखते हैं। जीवाश्म ईंधनों का चरम स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सभी जीव ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, तथा इन पौधों को शाकाहारी जंतु जो है ग्रहण करते हैं आहार के रूप में। ठीक है। और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस तरह खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन विकसित होती है और एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इन जीव जंतुओं के नष्ट होने के पश्चात कुछ वर्षों बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। डिटेल देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के कारण ही जीव समुदाय जो होते हैं वे विकास कर पाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन संबंधित है क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन या वेटलैंड कंजर्वेशन। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये आपका किससे संबंधित है? वेटलैंड कंजर्वेशन यानी आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। डिटेल देखते हैं। रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी संधि है। फ्रेंड्स, आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि एक कैसी संधि है? अंतर सरकारी पैनल। ठीक है। ये आपका कथन के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचा उपलब्ध कराती है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान रामसर में दुनिया के नम भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे और भी याद रखना है कि एक तो अंतर सरकारी पैनल है और आपका ये जो है 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। इसलिए वेटलैंड जो है, वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और आपको ये भी याद रखना है कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में एक रामसर नामक एक जगह है, वहां पे हुआ था, इसलिए इसका नाम भी क्या है? रामसर कन्वेंशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB यानी कि द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1992 में की गई थी। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। यह देश में वनीकरण, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्नवीकरण और पर्यावरण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? NGT मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब हुई थी? 2007, 2008, 2009, 2010। तो ये कब हुई थी? 2010 में। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण से संबंधित सब
संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन में व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली, नागपुर। तो कहाँ पे है आपका? देहरादून में। ठीक, डिटेल देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में देहरादून में हुआ था। इस संस्थान का पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम था। वर्ष 2006 वन अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया था। वर्ष 2022 में यहाँ पृथ्वी दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि आपका आ गया यूपी स्पेशल से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2016, 2017, 2018 या 2019? तो कब हुआ था? 2017 में। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन नवंबर 2017 में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग के गठन का उद्देश्य किसानों की आय 2022 तक दुगना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है बुलंदशहर, बी है श्रावस्ती, सी है कुशीनगर एंड डी है उन्नाव। ठीक है, चलिए तो किसमें है आपका साक्षरता दर सबसे कम है? आपका श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। डिटेल है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जहां साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है? 46.74%। ठीक, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे साक्षरता दर कितनी है? 80.120। ठीक, ये दोनों याद रखना है। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा कहाँ है आपका? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा आपका? तो श्रावस्ती। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुल कितनी है? वो 67.7% है। ठीक, ये एवरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? यानी आपका उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र जो है उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई होती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 30%। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत लगभग 3,91,000 ठीक है हेक्टेयर भूमि है, जो देश के कुल नहर सिंचित क्षेत्र का 30.91% है। उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 80% सिंचाई का नलकूपों एवं कुओं द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो आपको एक तरफ दिया है पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी एंड आपका दिया है शहर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद एंड बरेली। ठीक है, तो आपका कौन सा जो है सामान जो है किस जगह पे फेमस है, कहाँ पे मिलता है? ठीक, तो आप देख लीजिए, आपका मेरठ का सामान जो है वो कहाँ से, सॉरी, पीतल का सामान आपका कहाँ से मिलेगा? पीतल का सामान तो आपका कहाँ से हो जाएगा? ये मुरादाबाद। ठीक, पीतल का सामान फेमस है कहाँ? मुरादाबाद में। माचिस जो है वो आपका बरेली में है। ठीक, माचिस की जगह दिया सलाई करके देगा तो भी आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो माचिस हो गया आपका बरेली में, और खेल का सामान आपको पता होगा मेरठ है, और लकड़ी पर नक्काशी जो है आपका कहाँ है? सहारनपुर। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? ठीक, तो आपका दिया है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिरहा, चैती और ढोला। ठीक, उत्तर प्रदेश की ये क्या है? लोकगीत हैं, बिरहा, चैती और ढोला। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत बिरहा, बिरहा जो है आपका पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ता है। चैती भी जो है आपका पूर्वांचल क्षेत्र में है, और ढोला जो है वो आपका आगरा, ठीक, कजरी, झूमर पूर्वांचल में, और झूला, लंगुरिया, होरी, फाग जो है ये आपका ब्रज क्षेत्र में, नकटा, संस्कार गीत अवध क्षेत्र में प्रचलित है।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो ज़रूरी याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं? देखिए यूपी स्पेशल से एक तो आपका लोकगीत पूछ लिया और आपका यहाँ पे क्या पूछ लिया आपका लोक नृत्य पूछ लिया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है आपका लोक नृत्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बी चरकुला, कर्मा और पांडव। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन-कौन से हैं और किस क्षेत्र में हैं प्रसिद्ध? चलिए उनको देख लेते हैं। नृत्य है आपका और एक तरफ क्षेत्र दिया है। तो चरकुला जो है आपका कहाँ का है? चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। ठीक, इम्पोर्टेंट है बहुत, ये याद रखना है। चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। कर्मा जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में फेमस है। रास जो वो ब्रज क्षेत्र का है नृत्य। और जोगनी जो है वो अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र। कार्तिक बुंदेलखंड का है। राय नृत्य बुंदेलखंड का है। पाई डंडा भी बुंदेलखंड का है। और जो पांडव है आपका ये उत्तराखंड। ठीक है, अभी तो वर्तमान में उत्तराखंड, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था यूपी से तो ये यूपी एंड उत्तराखंड सेम ही था, तो आपका दोनों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में किस जनपद में हुई है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुई है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग को बाजार के अनुकूल बनाने एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे की गई? वाराणसी में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो इफ्को कहाँ है आपका? ये आंवला में है। ठीक है, आंवला कहाँ पड़ता है आपका? बरेली जिला में है। तो देखते हैं डिटेल। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। इफ्को का पूरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है। इसके अन्य प्रमुख संयंत्र कहाँ कहाँ है? कलोल या कालून गुजरात, कंडला गुजरात, फूलपुर उत्तर प्रदेश और पारादीप उड़ीसा में है। ठीक, गुजरात में दो है आपका, एक कालून है और कांडला है, और फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, और एक आपका आंवला जो हो गया बरेली में है, और पारादीप एक उड़ीसा में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक फसल दिया है आपका और जनपद दिया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी जो मक्का है ये वाराणसी क्षेत्र दे रहा है, तो आपका यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं पहले। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मक्का दिया हुआ है, डिटेल देखते हैं। सरसों एवं आलू का सर्वाधिक फसल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक, सरसों और आलू कह रहा है, तो सरसों और आलू, यहाँ सरसों दिया यहाँ आलू, आगरा और फर्रुखाबाद। ठीक, ये आपको पश्चिमी क्षेत्र में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पश्चिमी क्षेत्र दे रहा है, सही है दोनों। जबकि तिल हमीरपुर बुंदेलखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। ठीक, तो तिल हमीरपुर ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मक्का, मक्का का फसल क्षेत्र कानपुर मंडल में सर्वाधिक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका वाराणसी दे दिया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? कानपुर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कानपुर होना चाहिए। ठीक, अतः स्पष्ट है कि मक्के का सर्वाधिक क्षेत्र उत्पादन कानपुर मंडल में होता है, ना कि वाराणसी में होता है। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर? सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीडर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा। तो लीडर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है आपका? उन्नाव। उन्नाव के कहाँ पे है? बंथरा पार्क। ठीक है, तो लीडर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? ठीक, तो कब की गई थी? आपका ये 1995 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन वर्ष 1995 में हुई थी तथा इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, IIVR, IIPR, IVRI और IGFRI। ठीक, लखनऊ, कानपुर, इज्जतनगर और झांसी। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है?
ए सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। IIVR जो कि आपका लखनऊ नहीं, कहाँ पे है आपका ये, वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी, ठीक, वाराणसी में है, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। चलिए आपको इसका डिटेल बता देते हैं। जो आपका IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, आपका ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक, पहला हो गया। IIPR जो है ये क्या है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ठीक, तो पल्सेस रिसर्च है, और ये आपका क्या था, IIVR वेजिटेबल। देखिए आपको इसको फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेगा, फुल फॉर्म पता नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वी से आपको याद रखना है वेजिटेबल है, ठीक, तो सब्जी अनुसंधान कहाँ हो गया आपका, वाराणसी में, ठीक। फिर पी वाला दिया है आपका, IIPR जो है, पी से पल्सेस हो गया, यानी दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, वो आपका कानपुर में है, ठीक, ये हो गया। आपका थर्ड जो दिया है IVRI, ठीक, ये क्या है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वेटनरी क्या हो जाएगा, ये आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका, पशु पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक, वेटनरी, ये कहाँ पर, इज्जत नगर बरेली में है, ठीक। और जो आपका IGFRI है, IGFRI ये कहाँ पे है आपका, झांसी में, तो IGFRI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, IGFRI का, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, यानी कि ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च क्या हो जाएगा, यानी कि चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये याद रखिएगा, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। गोटी का कार्य दिया है, पीतल की मूर्तियां दिया है, ताले हैं, बेत व छड़ियां, दूसरी तरफ दिया है शहर आपका लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, अलीगढ़ और वाराणसी, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या दिया, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और सही कूट का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका ये अधूरा है, ठीक है, ऑप्शन बी दे दिया है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक। चलिए इसको जो है इसका डिटेल देख लेते हैं। ताले के लिए क्या है, अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ये तो आपका सही है, ठीक, सी सही हो जाएगा। फिर आपका दिया है पीतल की मूर्तियों का निर्माण कहाँ होता है, मुरादाबाद में, तो यहाँ पे भी देख लीजिए पीतल की मूर्तियों का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ पे दिया है क्या आपका, मथुरा दिया है, ठीक है, मथुरा, तो अब इसको इग्नोर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जबकि क्या है, बेत व छड़ियों के लिए बरेली, बेत व छड़ियों के लिए क्या है आपका, बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेत व छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए आपका जो ऑप्शन डी है ये क्या है, बेत व छड़ियाँ वाराणसी, कह रहा है प्रसिद्ध कौन सा है, तो प्रसिद्ध है आपका बरेली, ठीक है, बेत व छड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका, बरेली है। लेकिन आपका कह रहा है यहाँ पे कि ये वाराणसी में भी बनाए जाते हैं, ऑप्शन में वाराणसी दिया है। और गोटे का कार्य जो होता है ये लखनऊ व वाराणसी में होता है, ठीक है, गोटे का कार्य जो होता है ये लखनऊ और वाराणसी में होता है, तो गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी दोनों में होता है, ठीक है, यहाँ दिया है। तो आपका देखिए ये भी सही है, ए वाला भी सही है, ठीक, और पीतल की मूर्तियां यहाँ पे दिया था कहाँ पे, मुरादाबाद में, तो यही आपका बी वाला जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन में क्या कह रहा है, सही कूट का चयन कीजिए, तो ये क्वेश्चन अधूरा है, ये कूट वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए, बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कि गोटे का यहाँ पे डिटेल देख के आप इसको याद कर सकते हैं कि ताले के लिए क्या प्रसिद्ध है आपका, अलीगढ़ फेमस ही है, पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद में होता है, बेत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है, और बेत व छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं, और गोटे का कार्य कहाँ होता है, लखनऊ और वाराणसी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है, आपका एक तरफ दिया है क्या, मेला, और एक तरफ दिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देवी पाटन मेला, काम्पिल्य मेला, बड़ेश्वर मेला, ददरी मेला, फिर शहर दिया आपका आगरा, बलरामपुर, फर्रुखाबाद और बलिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2 3 1 4, ठीक। तो देवी पाटन मेला आपको पता ही है कहाँ लगता है, ये बलरामपुर में,
और काम्पिल्य मेला जो है ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आपका आगरा में, बटेश्वर, ठीक। और ददरी मेला कहाँ लगता है आपका? बलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुक्सा, बुक्सा बिजनौर, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। तो बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं? तखत कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं? तखत कहते हैं, ठीक। बिजनौर जिले में बुक्सा जनजातियों को महरा नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिजनौर जिले में बुक्सा जनजातियों को महरा के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य में पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति जो यूपी एंड उत्तराखंड दोनों में पाई जाती हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट और भी याद रखना है कि बिजनौर जिले में, ठीक है, पाई जाती हैं, बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। और बुक्सा जनजाति की जो पंचायत होता है, ठीक, उसके सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम तखत कहते हैं, ठीक है। और बिजनौर जिले में बुक्सा जनजातियों को महरा कहते हैं, ठीक। और ये आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? नो रिपीटेड क्वेश्चन है मेनी टाइम्स, ठीक। बट यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन क्या माना है यूपी लोक सेवा आयोग ने? इसे ऑप्शन बी को माना है, ठीक है। बट इसका आंसर सही जो है आपका वो यही सही है, 9। अब आयोग ने क्यों माना है तो आपका ये रिसर्च का विषय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु कृषि क्षेत्र हैं, ठीक है। पहला है भाबर एवं मैदानी तराई मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मिसलेनियस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरे को कारण बताया गया है, ठीक है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं इसमें कथन दिया है आपका, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT। तो CCRT का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या है आपका? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ठीक। CCRT की स्थापना जो है 1979 में की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे दूसरा कथन दिया है आपका क्या? CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था, ठीक है। तो देखिए अब इसको ऐसे पढ़ते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी, ठीक। क्योंकि CCRT का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। दोनों सही है, आपका कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। इसलिए ही CCRT की स्थापना की गई थी, क्योंकि CCRT का उद्देश्य क्या था? शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आपका जो है कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में कमला देवी चट्टोपाध्याय डॉक्टर कपिल वात्स्यायन के नेतृत्व में किया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान करना तथा शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। इस प्रशिक्षण केंद्र के 3 क्षेत्रीय केंद्र कहाँ? पश्चिम में उदयपुर, दक्षिण में हैदराबाद तथा पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? मेघालय में। वांगला मेघालय में। तो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य में बसने वाली गारो जनजाति समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई के उपलक्ष्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के द्वारा गारो जनजाति सूर्य देवता का सम्मान करते हैं। ज्ञातव्य है कि गारो जनजाति फसल के अधिक देवता सूर्य को मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है मेघालय में पहली बात तो पाई जाती है मेघालय में जो गारो जनजाति है वो पाई जाती है। और गारो जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है आपका? जो कि नवंबर
के महीने में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। कौन सा है? पांगला उत्सव। ठीक है। और गारो जनजाति जो है सूर्य देवता का सम्मान करते हैं और गारो जनजाति फसलों के अधिदेवता किसको मानते हैं? तो सूर्य को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो ये कैसा होता है? नीला होता है। ठीक। कृषकों को फसल उत्पादन हेतु बिक्री किया जाने वाला बीज प्रमाणित बीज होता है, जिसका उत्पादन आधारीय बीज से बीज प्रमाणीकरण संस्था के देखरेख मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणित बीज टैग का रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, टैग का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक उद्देश्य जो होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? तो ये क्या होता है? रोजगार सृजन होता है। ठीक, डिटेल देखते हैं। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवसाय से यह आशा की जाती है कि जिन लोगों के साथ वह लेन देन करता है उन सभी को वह समान अवसर प्रदान करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कब? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। चारों डेट इंपॉर्टेंट है। आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये आपका 21 फरवरी को है और 20 मार्च का डेट क्या है आपके? विश्व गौरैया दिवस है। 25 जनवरी की डेट क्या है आपका? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और 22 दिसंबर की डेट क्या है आपका? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है आपका? चैत्र होता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होता है? फागुन होता है। ठीक, फाल्गुन। चलो डिटेल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र यानी मार्च अप्रैल होता है। चैत्र के बाद महीने जो है क्रम से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद ही रखना होगा। हमें क्या होता है जो है जनवरी फरवरी तो याद होता है, बट हमें ये आपका हिंदी महीनों के नाम नहीं याद होता है, तो ये भी बहुत जरूरी है, आपको याद ही करना है। तो चैत्र के बाद क्या क्या आता है क्रम से? बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, तो आपका देखिए पहला क्या हो जाएगा? पहला महीना अभी देखिए क्वेश्चन में पूछा है, पहला महीना हो सकता है लास्ट भी पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में। तो पहला महीना हो तो जाता है आपका चैत्र। ठीक, और लास्ट वाला क्या हो जाता है आपका? फागुन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में से मनाया जाता है का? यानी नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में से कोई सही नहीं है या एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं। डिटेल देखते हैं। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल और तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक सभी राज्य मनाते हैं। अब देखिए सारे के सारे ऑप्शन बनाते हैं, सारे के और सारे जो ऑप्शन में राज्य दिए हुए हैं वो सभी जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। ठीक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना सब मनाते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु एवं केरल में नवरात्रि के 9वें दिन को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तमिलनाडु एंड केरल में 9वें दिन मनाते हैं, जबकि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में नवरात्रि के 10वें दिन जो है सरस्वती पूजा की जाती है। ठीक, लेकिन ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? ए माना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है, इसे आईआईटी रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया है गया है, तो ये आपका क्या है? गलत है। आईआईटी रुड़की ने इसे विकसित नहीं किया है। ठीक है, ये आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे दूसरा दिया है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो आपका ये दूसरा जो है कथन सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि ये रुड़की नहीं है, ये आपका क्या है? मुंबई। ठीक है, मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल इसका।
भारतीय संस्कृति पोर्टल आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित किया गया था। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। एंड अब हमने क्या कर लिया है, 2016 की पुनः परीक्षा की जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सिर्फ आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शेष रह गए हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है आपका एक साथ करवा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ क्लास को शेयर भी करिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।